नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मनी के बारे में, पैसे के बारे में। ये वो टॉपिक है जो कि आज तक हमने इस चैनल पे कभी भी डिस्कस नहीं किया है। इस चैनल पे आपने अब तक कई प्रकार की वीडियो देखी होंगी। अगर मैं बोलूँ तो सारी की सारी जो होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड है आपने वो देखी होगी। आपने शिप में जॉब कैसे पाते हैं आपने वो देखा है। कैसे हम लोग लाइफ में आगे ग्रो करें वो देखा है। एक शेफ़ कैसे बने, अच्छे शेफ़ कैसे बने, होटल मैनेजमेंट के बारे में आपने देखी होगी। रेस्टोरेंट कैसे स्टार्ट करना है, क्लाउड किचन कैसे स्टार्ट करना है, आपने ये सब देखा होगा। इंग्लिश के बारे में देखी होगी, रिज्यूम्स के बारे में देखी होगी। लगभग 1400 से ज़्यादा वीडियोस बन चुकी है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए दिल से मैं आप सबको धन्यवाद बोलना चाहूँगा। पर यहाँ पे अगर इन सब चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो ये सारी की सारी जो चीज़ें कनेक्ट होती हैं वो मनी से कनेक्ट होती हैं, पैसे से कनेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे पैसों को डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इस पैसे को या इस मनी को डिस्कस नहीं करेंगे हम कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। जी हाँ, जब तक हम किसी चीज़ को डिस्कस नहीं करते हैं हम वो कभी भी कमा नहीं पाते हैं। चाहे अगर आप जॉब मांगने जा रहे हैं, पर जब तक आप जॉब को डिस्कस ही नहीं करेंगे तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। अगर आप बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ बनाना चाहते हैं, अगर आप किसी के साथ डिस्कस ही नहीं करेंगे या वो सीखेंगे ही नहीं तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि इस चैनल पे मनी से रिलेटेड भी वीडियोज़ आनी चाहिए और ये वही है। अब यहाँ पे मैं आपको 2 कहानियाँ सुनाने वाला हूँ ताकि जो आपका माइंड सेट है वो थोड़ा खुलेगा और आप भी अपनी लाइफ में अच्छा पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि कभी कभी पैसा कमा लेना भी आसान होता है, उसको बचा पाना भी मुश्किल हो जाता है। मैंने भी लाइफ में कई सारी गलतियां करी हैं, तो धीरे धीरे करके और भी जो वीडियोस आएंगी उनमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में आपको कोई भी टिप एंड ट्रिक्स नहीं देने वाला हूँ कि कैसे लाखों रुपए कमा लें, इंश्योरेंस ले लें, स्टॉक मार्केट में लगा लें। जस्ट ये जो पहली वीडियो है आपके माइंड सेट को क्लियर करने के लिए है। एक छोटी सी स्टोरी है। एक व्यक्ति होता है, एक मिडिल क्लास व्यक्ति होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन को लेके परेशान होता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाएगा, एक कंसल्टेंट के पास जाएगा जो कि उसको बताएगा कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वो अपॉइंटमेंट लेता है, वो वहाँ पे पहुँचता है, उनके ऑफिस में पहुँचता है। तो जैसे ही वो ऑफिस में एंटर करता है उसको 2 दरवाजे नज़र आते हैं। पहला दरवाज़ा होता है जिस पे लिखा रहता है कि आप एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो यहाँ पे वो एम्प्लॉयड होता है, सैलरीड होता है, तो वो उस पर्टिकुलर दरवाजे के अंदर घुस जाता है। आगे जाता है, उसे फिर से 2 दरवाजे नज़र आते हैं। एक में लिखा रहता है कि आप सालाना 5 लाख कमाते हैं और दूसरे में लिखा रहता है आप सालाना 5 लाख से अधिक कमाते हैं। अब वो लगभग 3.5-4 लाख कमा रहा होता है, जो कि एवरेज इंडियन आप व्यक्ति बोल सकते हैं 30-35 हज़ार तनख्वाह है। तो वो उस दरवाजे के अंदर घुस जाता है। फिर से उसे 2 दरवाजे नज़र आते हैं। एक दरवाजे में लिखा रहता है कि आप सालाना 2.5 लाख रुपए करीब बचाते हैं, सेविंग करते हैं। दूसरे में लिखा रहता है कि आप 2.5 लाख से अधिक बचाते हैं सालाना। तो वो लगभग बोले तो 50,000 रुपये सालाना बचा रहा होता है, पर इस समय उसकी जेब में कुछ नहीं होता है। तो उस दरवाजे के अंदर एंटर करता है और वो देखता है कि वो रोड से फिर से रोड पे ही आ गया है। वो सेम बिल्डिंग के पीछे वाली साइड पे पार्क के अंदर खड़ा हुआ होता है। अब यहाँ से इस स्टोरी से आपको बताने का मकसद यही था कि अगर आप भी वही दरवाजे अपनाएंगे या वही करेंगे जो कि ऑलरेडी लोग कर रहे हैं या जिनसे किसी को रिजल्ट हासिल नहीं हुआ है आज तक, तो आप भी सेम रोड पे ही आ जाएंगे और आपको भी वही मिलेगा जो आज तक उनको मिला है। अब ये व्यक्ति अगर इसका माइंडसेट थोड़ा खुला हुआ होता तो हो सकता है कि वो दूसरे दरवाजे में एंटर करता जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा पड़ा है, जिसका कि मतलब होता है कि आप अपना खुद का एक छोटा कोई बिजनेस कर रहे हैं। तो हो सकता था कि उसको कुछ नई चीज़ें समझ आती, नई राहें मिलती, पर उसने वही रास्ता अपनाया जो एक्चुअली में अपना रहा था। उसको तो रिज़ल्ट भी वही मिला जो उसको मिलना था, मतलब कि कुछ नहीं। हम में से अधिकतर लोग यही करते हैं, हम भी वही रास्ते अपना रहे होते हैं, वही तरीके अपना रहे होते हैं जिसका कि कोई रिज़ल्ट निकलने वाला नहीं है। और सिर्फ मन में ये ख्याल बना रहे होते हैं या ये सोच रहे होते हैं कि भाई मैं ये करूँगा तो मुझे वो मिल जाएगा, मैं ये करूँगा तो मैं विदेश पहुँच जाऊँगा, मैं ये करूँगा, ये नौकरी कर लूँगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आगे लाइफ में कुछ मिल जाएगा, पर होता कुछ भी नहीं है।
दूसरा इंसिडेंट मैं अपनी लाइफ से लूँगा। 2007 में जब मैं शिप में था, मुझे सैलरी मिली, मेरी पहली सैलरी थी। तो और मुझे ये भी पता था कि मेरी घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, मुझे घर में पैसे भेजने हैं, पर तब भी मैंने उसमें से कुछ पैसे बचा के अपने लिए एक लैपटॉप ख़रीदा। सेम उसी समय मेरे दोस्त ने उन पैसों से कुछ और चीज़ें खरीदी जो कि आप बोल सकते हैं कि उस समय ज़रूरत नहीं थी। इवन अगर मैं बोलूँ तो उस समय मुझे लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने लिया क्योंकि मुझे आगे सीखना था, मुझे अपने जो स्किल्स हैं उसको आगे बढ़ाना था। क्योंकि स्कूल्स में हमारे पास कोई लैपटॉप वगैरह होता नहीं था, लैपटॉप क्या उस समय तो कंप्यूटर भी नहीं होते थे हमारे टाइम पे, तो ठीक है जी। तो वो जो मैंने कंप्यूटर लिया जब मैं 2012 या 14 में वापस मैं इंडिया में आया, मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुई। सेम वही मेरा दोस्त जो बाद में वापस से लैंड पे जॉब करने आया, उसको एक CDP की जॉब मिली बहुत ही कम सैलरी में, पर मुझे जॉब मिल गई शू शेफ की, क्योंकि मुझे कंप्यूटर्स आते थे। उस लैपटॉप से मैंने जो भी सीखा, सेम उसी समय उस लैपटॉप ने मुझे कोई पैसे नहीं दे दिए, पर उस चीज़ से जो मैंने स्किल सीखी, जो भी लैपटॉप के अंदर सीखा, पूरी की पूरी एक्सेल वर्ड, हम लोग कैसे फॉर्मूले लगाते हैं, कैसे हम लोग मेन्यू क्रिएट करते हैं लैपटॉप में, तो वो सारी की सारी चीज़ें मुझे अब तक रिजल्ट दे रही हैं। अगर मैंने उस समय वो चीज़ें नहीं खरीदी होती, वो लैपटॉप नहीं खरीदा होता, तो मैं आज हो सकता है कि आपके सामने भी नहीं बैठा होता, मैं यहाँ पे सेम वही कर रहा होता जो बाकी लोग कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने अपने सोचने की शक्ति को बदला, या मैंने सोचने के तरीके को बदला, अपने माइंडसेट को बदला, तो मेरी लाइफ में अपने आप ही चेंजेस होने लग गए। इवन अगर इस समय मैं बोलूँ तो मैं वीडियोस क्रिएट करता हूँ, मेरे ऑलरेडी कई सारे बिजनेसेस चल रहे हैं। आधे से ज़्यादा लोग बोलते हैं कि आप क्या करते हो, तो जी मैं कम्प्लीटली एक बिजनेसमैन हूँ। अभी कुछ समय के बाद मेरे खुद के ब्रांड्स हैं, मेरे जो ब्रांड्स हैं उनकी फ्रेंचाइजीज भी आउट होने वाली हैं, और आप देखेंगे कि मैं बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ इसलिए ही हुआ है कि मैंने जो दरवाजे हैं उनको बदल दिया है। तो आप भी अपने कैरियर में कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे पैसा कमाना हो, चाहे नाम कमाना हो, ठीक है, चाहे इज्जत कमानी हो, चाहे कुछ भी आपको करना हो, तो आपको आपके दरवाजे बदलने पड़ेंगे। अगर आप सेम उसी दरवाजे से जाओगे तो रोड पे ही पहुंच जाओगे। इस पूरी वीडियो का मकसद यही था। उम्मीद करता हूं आपको ये दो इंसिडेंट्स, दो छोटी छोटी कहानियां आपको अच्छी लगी होगी, और आप भी अगर अपनी लाइफ में अपनी जो किस्मत बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने दरवाजे को बदलना होगा, और अपनी जो सोचने की शक्ति है उसको थोड़ा बढ़ाना होगा, और दरवाजों को चेंज करना होगा। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।